हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th की फिजिक्स में आज हम सब लोग किरचॉफ रूल के जो अंकित प्रश्न सॉल्व कर रहे थे विद्युत धारा नाम के चैप्टर का, उसके पार्ट सेकंड में क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अभी तक हम लोगों ने किरचॉफ नियम के अंकित प्रश्न के एक पार्ट पढ़ा है और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक अमीटर श्रेणी क्रम में लगे अज्ञात प्रतिरोधों के साथ दो एक सी सेलों प्रत्येक का 1.5 वोल्ट की मतलब जो विद्युत वाहक बल है से जुड़ा है। जब दोनों सेलें श्रेणी क्रम में होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर होता है तथा जब सेल समांतर क्रम में होती हैं तो अमीटर का पाठ्यांक 0.6 एम्पीयर होता है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा? अमीटर का प्रतिरोध नगण्य है। तो इसमें कह रहा है कि एक अमीटर दिया गया है और वो एक अज्ञात प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा, अर्थात इसमें जो धारा बहेगी वही धारा इसमें बहेगी। जो अमीटर का पाठ्यांक दिखाएगा वही इसमें आर जाने वाली है, आर में धारा जाने वाली है। तो यदि दो सेल हैं जिनमें प्रत्येक के विद्युत वाहक बल E1 और E2 सेम ही 1.5 वोल्ट, अगर विद्युत वाहक बल सेम है तो इनके आंतरिक प्रतिरोध भी सेम होंगे, यानी आर और आर। इसे E1 E2 दिखाए हैं थोड़ा क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए, नहीं तो हम E दिखाते। अगर इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो ये क्या आती हैं? 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कराती हैं। ठीक है, अमीटर का पाठ्यांक 1 एम्पीयर, यानी कि 1 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित कराती हैं। यदि यही दोनों सेल आपस में समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं तब अमीटर का पाठ्यांक बता रहा है 0.6 एम्पीयर आता है, अर्थात इस प्रतिरोध में 0.6 एम्पीयर की धारा जाती है। हमको इन दोनों सेलों का आंतरिक प्रतिरोध यानी स्मॉल आर का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, केस फर्स्ट वाले में सॉल्व करेंगे। केस फर्स्ट वाले में सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आर हमारा है, आर विद्युत धारा कितनी है? I = 1 एम्पीयर है जब सेल श्रेणी क्रम में हो, और तुल्य विद्युत वाहक बल इस केस में कितना जाएगा? श्रेणी क्रम में सेलों का संयोजन क्या होता है? E1 + E2 होता है। जितने भी सेल लगे होते हैं, अगर सेल का माइनस जो है अगले वाले सेल के प्लस से जुड़ा है, ठीक है, अगर सेल का माइनस अगले वाले सेल के प्लस से जुड़ा तो वो जुड़ती है, नहीं तो घटती, विपरीत सिरे आपस में कनेक्टेड है। तो दोनों की वैल्यू यानी कि 1.5 ही है दोनों की, तो हल करने पर ये टोटल कितना हो गया? E इक्विवेलेंट टोटल 3 वोल्ट का हो गया, और आंतरिक प्रतिरोध हमको दोनों का निकालना है। तो विद्युत धारा का सूत्र हमने क्या बताया था? E/R + R सेल के लिए, यही तो होता है। तो अगर हम सॉल्व करेंगे यहाँ से, R अच्छा कितना हो जाएगा? R इक्विवेलेंट स्मॉल r जो है वो कितने हो जाएंगे? ये दोनों श्रेणी क्रम में भी तो हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? 2R। अगर ये NE होते हैं तो ये NR हो जाते हैं। जितना विद्युत वाहक बल बढ़ता है श्रेणी क्रम में उतना ही प्रतिरोध बढ़ता है। हमने बताया था समान सेल यदि श्रेणी क्रम में जुड़ते हैं जिनमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल सेम रहता है तो NE होता है तुल्य विद्युत वाहक बल, और उनका आंतरिक प्रतिरोध भी NR हो जाता है। जितने लगे हों उतने R। तो I का मान 1 है, E तुल्य कितना हमारे पास? 3 है, और बटे R का मान R ही है, बाहर तुल्य प्रतिरोध R है, स्मॉल r भीतर वाला तुल्य प्रतिरोध। तो सेल के भीतर कितना है? R और R मिलकर के 2R। इनका इधर गुणा कराएंगे तो R + 2R की वैल्यू कितनी हो गई? 3 हो गई। इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम देंगे। बात करेंगे केस सेकंड की तब। तो केस सेकंड में क्या हो रहा है कि जो तुल्य विद्युत वाहक बल होता है समांतर क्रम में वो एक ही विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्योंकि E1 और E2 आपस में बराबर है। तो चाहे E1 का रखो चाहे E2 का रखो, किसी का भी रखो, तुल्य तो यही आने वाला। अगर जो सेम है तो यही फार्मूला लगेगा, अगर जो अलग अलग है तो फार्मूला दूसरा बनता। E1 E2 अलग अलग होते तो दूसरा बन जाता। तो ये 1.5 वोल्ट ही होता है। हमने बताया भी था पिछले वीडियो में कि अगर सेलों का समांतर क्रम संयोजन किया जाता है तो चाहे जितने भी सेल लगाए जाएंगे समांतर क्रम में, अगर समान विद्युत वाहक बल है तो जितने समांतर क्रम में लगे हुए हैं सेल उनका तुल्य विद्युत वाहक बल एक अकेले वाले के बराबर आएगा। वो सेम ही रहता है, वो बदलता नहीं, लेकिन R बदल जाता है। समांतर क्रम में R बदल जाता है। तो R इक्विवेलेंट स्मॉल r वाला समांतर क्रम में है तो ये क्या हो जाएगा? R/N का फार्मूला लगाएंगे, यानी R/2 हो जाएगा। 1/R + 1/R 2/R हो जाएगा, पलट देंगे तो R/2 हो जाएगा ये।
ठीक है। अब विद्युत धारा का सूत्र क्या लगेगा, ई इक्विवेलेंट अपान आर प्लस आर इक्विवेलेंट। तो विद्युत धारा कितने एम्पियर, 0.6 एम्पियर। विद्युत वाहक बल 1.5 ही है। स्मॉल कैपिटल आर तो यही रहेगा। स्मॉल आर का मान कितना हो जाएगा, r/2 हो जाएगा। ये दशमलव से दशमलव हट जाएगा। 3 दूनी 6, तीनों पक्षी 15, इनका गुणा इधर कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और 2 का गुणा r/2 से कराएंगे तो r हो जाएगा, बराबर में कितना आ गया, 5। अब हम उस वाले इक्वेशन से, ऊपर वाले इक्वेशन से r का मान निकालेंगे कैपिटल वाले, क्योंकि हमको स्मॉल आर चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 3 - 2r, यहाँ पर ही रख देंगे। तो 2 ब्रैकेट 3 - 2r ये रख देंगे ऊपर वाले इक्वेशन से वैल्यू, प्लस का r = 5। हल करेंगे तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, प्लस का r बराबर में 5। इसे हल करेंगे, ये 5 को इधर लाएंगे और इन सबको इधर लाएंगे। तो 6 में से 5 गया, 6 - 5 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 बचेगा, इधर आएगा प्लस का 3। तो 3r जो है किसके इक्वल आया, 1 के इक्वल, यानी r किसके इक्वल आएगा, 1/3 ओम। तो प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1/3 ओम होने वाला है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि चित्र में बिंदुओं A व D के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, धारा I3 का मान ज्ञात कीजिए, सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा दिया गया है परिपथ, डायग्राम दिया गया है। इसमें AD के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है, EMF निकालना है और I3 का मान निकालना है। अगर देखा जाएगा तो फिर सबसे लास्ट वाले में जो सेल से सबसे दूर होता है वहीं से नहीं हम लगाना शुरू करते हैं श्रेणी समांतर। तो ये कौन से क्रम में लगे हैं, R3 और R4 समांतर क्रम में लगे हैं। तो R3 R4 R इन पैरेलल। तो R' कितना हो जाएगा, ऊपर दोनों का गुणा और नीचे दोनों का जोड़। कितना है, 4 × 2 नीचे 4 + 2, 8/6 यानी 4/3 ओम। अब ये वाले इसके साथ R1 के साथ श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। भाई इसको उसमें चेंज कर दिया गया, अब तो धारा सेम ही है। तो ये R' R1 R इन सीरीज। तो R" कितना हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे डायरेक्ट, R' + R1। R' कितना निकल के आया, 4/3। R1 कितना दिया गया, 2 है। तो 2 × 3 = 6, 4 10/3 ओम। और जो इसके साथ अलग अलग धारा है ना, अब ये I2 है, उसमें I1 गई, तो पूरा तीनों हल करके 10/3 ओम हम ले आए। ठीक है। अब ये इसके साथ कौन से क्रम में है, अलग अलग धारा है, तो फिर समांतर क्रम में है। तो R" और R2 कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में, R इन पैरेलल। तो R पूरे के पूरे AD के बीच आ जाएंगे, ये R इक्विवेलेंट जिसे कहेंगे। तो दोनों का ऊपर गुणा और नीचे दोनों का जोड़, ये समांतर क्रम में जुड़े दो प्रतिरोधों के संयोजन का सूत्र होता है। R" कितना आया है, 10/3 गुणा R2 कितना दिया गया है, 2 है, नीचे R" 10/3 + 2। हल करेंगे तो ऊपर 20/3 हो जाएगा और नीचे कितना, 2 × 6 और 10 16/3। 3 से 3 कैंसिल, 4 × 4 16, 4 × 5 20। तो R A और D के मध्य R कितना आ गया, टोटल 5/4, मतलब 4 × 1 = 4, 4 दूनी 1 बचा, 4 × 1 = 4, 4 दूनी 8, 4 × 5 20। भाग कराएंगे तो 4 × 1 = 4, 1 बचा, दशमलव लगाएंगे 0, 4 दूनी 8, 4 × 5 20, 0 बढ़ जाएगा ना। अब हमको क्या निकालना है, टोटल E का मान निकालना है। तो बाहर कितना प्रतिरोध है, E = प्रतिरोध कितना बाहर है, AD, और गुणा धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। तो RAD कितना है, 5/4, और गुणा धारा कितनी है, टोटल 2 है। तो 2 × 1 = 2, 2 दूनी 4, 5/2 मतलब क्या होता है, 2.5 वोल्ट EMF आ गया। हमको I3 का मान चाहिए। I3 का मान चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले I1 और I2 का मान निकालेंगे। AD, अगर जो वोल्टेज देखेंगे तो E जो है
AD के बीच E लगा है और AD के बीच वाला प्रतिरोध यानी कि इनके विभवांतर और विद्युत वाहक बल सेम हो जाएंगे। भाई इसका आंतरिक प्रतिरोध कुछ शो नहीं किए हैं, दिखाए नहीं गए हैं। तो AD के बीच सेल लगा, बैटरी लगी, AD के बीच प्रतिरोध लगा, तो दोनों एक ही बिंदु के बीच लगे तो विभवांतर समान। तो ये कितना आया था 2.5। VAD निकालना है हमको। धारा कितनी जा रही है I2, प्रतिरोध कितना है 2, 0 बढ़ा ही सकते, 2 1 2, 1.25। धारा I2 का मान कितना आ गया 1.25 एम्पियर। तब I1 कितना हो जाएगा, I1 कितना होगा I माइनस I2। भाई टोटल धारा कितनी है I = I1 + I2। तो अगर जब हम I1 के मान निकालेंगे तो I2 को I से घटाएंगे, तो I1 = I है 2, I2 कितना है 1.25, घटाएंगे तो I1 कितना आ जाएगा 0.75 एम्पियर। ये I1 हमको ऊपर वाली धारा पता चल गई। अब हमको I3 निकालना है। तो यहाँ से हम ले रहे हैं किरचॉफ रूल लगाएंगे। यहाँ पर क्या लगाएंगे, किरचॉफ रूल। ऊपर मिटा रहे हैं। तो कौन सा लूप लिया गया, ABDA में KVL से। ये आसान पड़ेगा, नहीं तो एक सिंपल सा मेथड है, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। A से पहले कहाँ जाना है D, A से D जा रहे थे जिस ओर हम उसी ओर धारा, यानी धारा कितनी है I1, प्रतिरोध सामने कितना है 2। फिर B से कहाँ जाना है D, B से D जाने पर जिस ओर हम है उसी ओर धारा, यानी धारा कितनी है I3 है और प्रतिरोध कितना है 2 है। प्लस D से A जाना है, D से A जा रहे तो हम जिस ओर जा रहे हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा है तो माइनस का चिन्ह। धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है 2। I1 का मान और I2 का मान रखो। I1 कितना आया 0.75 गुणा 2 प्लस I2 I3 हो जाएगा, माइनस I2 का मान 1.25 गुणा 2 बराबर 0। हल करेंगे ये 2.5 माइनस का, और इसे हल करेंगे ये 1.5 और ये प्लस का 2I3 बराबर में 0। इसे हल करेंगे टोटल तो माइनस का 1 बचेगा, बराबर की इस बार आएगा प्लस का 1। तो 2I3 जो है प्लस के 1 के बराबर, तो I3 कितने के बराबर 1/2, और 1/2 को ही हम क्या कहते हैं 0.5। ये आ गया 0.5 एम्पियर इसका आंसर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दिए गए चित्र में किरचॉफ के नियम का प्रयोग करके I1 तथा I2 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक चित्र दिया गया, 3 वोल्ट के एक सेल या बैटरी लगी हुई है, 10 ओम का यहाँ पर प्रतिरोध है। सेल से कितनी विद्युत धारा घूम रही I, और यहाँ पर आर करके धारा बंट जाएगी। एक जगह धारा जाएगी I1 और दूसरी जगह धारा जाएगी I2। ठीक है। तो इस ओर धारा I2 भेज दिए, इधर I1 भेज दिए, तो I2 इसमें भी जाएगी, और यहाँ से I2 और इधर से I1 आ करके आपस में क्या बन जाएंगी, ये I फिर से बन जाएंगी। ठीक है। ये पहला बंद पास लेंगे, ये दूसरा बंद पास लेंगे, ये हमारा एक बना लूप, ये दूसरा बनाइए। यही डायरेक्शन धारा की दिखाएं तो हम ज़्यादातर अप्लाई करते हैं लूप की डायरेक्शन उधर ही लेते जिस ओर धारा प्रवाहित हो रही, ताकि आसानी हो हमारा आंसर सेम आवे, आंसर प्लस में आए, धारा का माइनस में ना आए। तो पहला किरचॉफ रूल है, तो लूप का तो लूप को तो लेना ही लेना है। तो लूप फर्स्ट कौन सा है, हम A से C जाएंगे। त्रिभुज जैसे चतुर्भुज है तो कहीं से भी तुम मान सकते हो आप। तो ACDBA में कौन सा रूल अपनाना है, KVL से। ठीक है। तो इसमें लूप लेना रहता है और लूप की डायरेक्शन देनी रहती है। उसी डायरेक्शन के लिए हमने बताया भी था कि यदि ये प्रतिरोध लगा है और ये धारा है, ये प्रतिरोध है, हम जो लूप की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन सेम हो तो प्लस का IR। अगर लूप की डायरेक्शन और धारा की डायरेक्शन सेम ना हो, अलग अलग हो, लूप की डायरेक्शन ये हो, तो क्या लिखते हैं माइनस IR। अगर पहले सेल का प्लस मिला लूप की डायरेक्शन में जाते जाते सेल का प्लस मिला तो प्लस ही। अगर सेल का माइनस मिल रहा है
अगर सेल का माइनस मिल रहा है तो माइनस का ई। बस यही 4 रूल अपनाने, बंद लूप में अप्लाई करना है, बस यही है। तो पहले किधर जाना है, ए से सी पर। ये 2 ही जगह लागू होता है, एक तो होता है सेल पर और दूसरा प्रतिरोध पर। ए से सी जब जाएंगे तो जिस ओर हम है उसी ओर धारा। याद रखिए जितनी धाराएं हमको निकालनी हैं उतने ही इक्वेशन बनाने पड़ते हैं। तो 2 धारा निकालनी यानी 2 इक्वेशन बनाने हैं, और एक इक्वेशन तो अगर 2 धाराएं हमको पता चल गई तो तीसरी तुल्य धारा तो हमको आई पता ही चल जाएगी, जो कि I1 + I2 के बराबर। ठीक है, तो जहाँ I होगा हम वहाँ पर I1 + I2 का यूज करेंगे, ताकि हमें I1 और I2 ही निकालना है, वही आए। ठीक है, I को हम नहीं यूज करेंगे नहीं, लास्ट में हमको रखना पड़ेगा। तो A से C जा रहे हैं तो जिस ओर हम उसी ओर धारा, तो चिन्ह हो जाएगा प्लस का। धारा कितनी है, I1 + I2, और प्रतिरोध कितना है 10। फिर C से कहाँ जाना है, D। C से D जाने पर जिस ओर हम उसी ओर धारा, यानी चिन्ह प्लस। धारा कितनी है अब की बार लूप में, I1, और प्रतिरोध सामने कितना है 15। अगर हम D से B जा रहे हैं तो कुछ नहीं, छोड़ दीजिए, दोनों चीज़ें नहीं, ना सेल ना प्रतिरोध। जब B से A आए तो पहले सेल का क्या मिला, माइनस, तो माइनस का 3 = 0। गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 × 1 = 10 I1 + 10 × 1 = 10 I2। ठीक, और प्लस का 15 × 1 = 15 I1, माइनस का 3 = 0। तो 15 × 10 = 25 I1, 10 I2, -3 = 0। समीकरण नंबर 1। लूप सेकंड लेंगे तो ये लूप सेकंड ये मान रहे हैं सी ई, आपकी इच्छा, चाहे जहाँ से आप शुरू करिए, बाकी जैसा लगाएंगे आएगा आंसर। वैसे उल्टा मानेंगे तो जहाँ मान प्लस आ रहा है वो माइनस आ जाएगा, बस यही अंतर आएगा। सी ई एफ, एफ के बाद डी, डी से सी में, जहाँ से शुरू कर रहे हैं वहीं पर रुकना, ताकि पता चल जाए कि लूप जो है बंद है। और साथ ही साथ इन दोनों पहले और लास्ट के विभवांतर भी 0 हो जाएगा। सी और सी का विभव का अंतर 0 होगा। ठीक है, समान बिंदु है। तो पहला सी से ई जाएंगे, सी से ई जिस ओर हम उसी ओर धारा, तो प्लस का चिन्ह, धारा है I2, प्रतिरोध है 20। ई से कहाँ जाना, एफ। ई से एफ जा रहे थे, जिस ओर हम उसी ओर धारा, धारा I2, प्रतिरोध 50। एफ से कहाँ जाना, डी, कुछ है ही नहीं, छोड़ दीजिए। फिर सी, डी से कहाँ जाना, सी। डी से सी जा रहे थे तो दिशा बदल गई, माइनस। अब धारा है I1, प्रतिरोध है 15, बराबर में 0। हल करेंगे तो ये टोटल 50 I2, 20 I2, 70 I2, और इधर 15 × 1 = 15 I1, 5 × 15, 14 × 5 = 70। तो I1 बराबर हो जाएगा 14/3 I2। ये हो गया। अब ये मान समीकरण 1 में रखेंगे तो 25 × I1 समीकरण 1 में, तो 25 × I1 कितना आया, 14/3 I2 + 10 I2 -3 बराबर में 0। हल करेंगे तो फिर 25 चौके 100, 25 × 1 = 25, 10 35/3 I2 + 10 I2 के बटे में 1 लिखो, 3 इधर भेजो, 3 × 1 = 3, 350 × 1 = 350 I2 + 3 × 30 I2 बराबर में 3, 3 × 3 = 9। उधर हो जाएगा 380 I2 बराबर में 9। तो I2 बराबर 9 के बटे में 380। दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, अभी भी छोटा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर यहाँ भी 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से काटो, ये 45 बचा, और ये कितना बचा, 19। अब 19 बाहर, 45 अंदर, 19 दूना 38, कितना बचा, 7, दशमलव लगा 0, 19 × 3 = 57, 2 3। तो I2 का मान 0.023 एम्पियर। यहाँ पर रखेंगे I2 का मान, तब I1 कितना हो जाएगा, 14/3। I1 कितना है, I1 आया था 9/380, 9/380, 3 तरह की 9, 2 7 14, 19 दूना 38, ऊपर 7 3 21, नीचे 190, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अब 21 को अंदर, 19 को बाहर, 19 × 1 = 19, 2 बचा, दशमलव लगा ही है, 0 बढ़ा देंगे तो 19 × 1 = 19, यानी अब 1 1 1 ही आएगा।
तो I1 का मान 0.11 एम्पियर, ये हो जाएगा इसका आंसर। और यहीं पर हम वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।